ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। क्या हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी है? दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढना बहुत रोमांचक है। हाल के सालों में हम जवाब के थोड़ा और करीब आए हैं। नई खोजों ने उम्मीद जगाई है। एलियन लाइफ की खोज अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड को लगातार स्कैन कर रहे हैं, वो सिग्नल सुन रहे हैं और दूर के ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। उनका मकसद सिंपल है, ये पता लगाना कि क्या हम अकेले हैं या नहीं। ये सफर उम्मीदों से भरा है। हर नई खोज हमें एक संभावित जवाब के करीब लाती है। भले ही ये संभावना बहुत छोटी हो, लेकिन ये हमारी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए काफी है। एलियन लाइफ की तलाश हमारी एक्सप्लोर करने की इच्छा को दिखाती है। ये ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि क्या कोई और भी है जो हमारी तरह तारों को देख रहा है और यही सवाल पूछ रहा है। 2019 में अंतरिक्ष से एक सिग्नल ने वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी थी। यह सिग्नल प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी से आया था, जो हमारे सूरज के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी का एक ग्रह है। यह सिग्नल, जिसे BLC-1 नाम दिया गया, कोई मामूली बात नहीं थी। यह एक नैरो बैंड सिग्नल था, वैसा ही जैसा हम पृथ्वी पर रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी। इससे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता होने का संकेत मिला। सिग्नल में डॉपलर शिफ्ट दिखाई दी, जिसका मतलब है कि इसका स्रोत गति कर रहा था। इस गति से पता चला कि यह सिग्नल उस ग्रह से ही आ रहा था। हालांकि यह सिग्नल फिर से नहीं मिला, लेकिन यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है। क्या BLC-1 किसी एलियन सभ्यता का संदेश हो सकता है, या यह बस कोई प्राकृतिक घटना थी जो किसी तकनीकी सिग्नल जैसी लग रही थी? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इस खोज से पता चलता है कि लगातार निगरानी और विश्लेषण कितना जरूरी है। इससे यह भी पता चलता है कि एलियन लाइफ हमारी सोच से भी ज्यादा करीब हो सकती है। एलियन लाइफ की खोज सिर्फ सिग्नल सुनने तक ही सीमित नहीं है। इसमें दूर के ग्रहों के वातावरण का अध्ययन भी शामिल है। एक्सोप्लैनेट, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर के ग्रह, इस रिसर्च के लिए सबसे जरूरी है। ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट K2-18b ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। ये ग्रह, जो हमसे 120 प्रकाश वर्ष दूर है, एक हाइसियन दुनिया है। हाइसियन दुनिया पृथ्वी से बड़ी और ज्यादा गर्म होती है, लेकिन इनमें जीवन होने की संभावना हो सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो हमारी सबसे पावरफुल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ने K2-18b के वातावरण में कुछ खास देखा। डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS। पृथ्वी पर DMS ज्यादातर समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न होता है। K2-18b पर इसकी मौजूदगी से वहां के संभावित महासागरों में जीवन होने का संकेत मिलता है। हालांकि DMS की खोज से K2-18b पर जीवन की पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये एक रोमांचक सुराग है। यह दिखाता है कि जीवन के मूल तत्व, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी से अलग दुनिया में भी मौजूद हो सकते हैं। इससे इस विचार को बल मिलता है कि ब्रह्मांड में जीवन हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकता है। भाग 4, गहराई में जीवन, ब्रह्मांड के लिए सबक। एलियन लाइफ की हमारी खोज सिर्फ बाहर देखने तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी हमें अपने ही ग्रह के सबसे खतरनाक वातावरण को एक्सप्लोर करना पड़ता है। हमारे महासागरों की गहराई में, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां भी जीवन फलता फूलता है। ये गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र केमोसिंथेसिस से चलते हैं। ये रसायनों से ऊर्जा लेते हैं, सूरज की रोशनी से नहीं। पूरी तरह से अंधेरे में फलते फूलते इन पारिस्थितिक तंत्रों की खोज बहुत बड़ी थी। इससे हमारी समझ बढ़ी कि जीवन कहां कहां मौजूद हो सकता है। इससे हमें एहसास हुआ कि जीवन सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी खुद को ढाल सकता है। इस एहसास का एलियन लाइफ की खोज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर हमारे महासागरों की गहराई में सूरज की रोशनी के बजाय रसायनों से चलने वाला जीवन मौजूद हो सकता है, तो ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी ही जगहों पर जीवन हो सकता है। यूरोपा, जो बृहस्पति का एक बर्फीला चांद है, और एनसेलेडस, जो शनि का चांद है, इनकी सतह के नीचे महासागर हैं जिनमें जीवन हो सकता है। एलियन लाइफ की खोज में ये खगोलीय पिंड अब सबसे जरूरी जगह बन गए हैं। भाग 5, खोज जारी है। क्या हमें एलियन लाइफ मिल गई है? आज की तारीख में जवाब है नहीं। हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन
हमने काफी तरक्की की है। जो सिग्नल हमें मिले हैं, जो अणु हमें दूर के ग्रहों के वातावरण में मिले हैं और जो जीवन हमें अपने महासागरों की गहराई में मिला है, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। ये संभावना असली है। एलियन लाइफ की खोज एक अन्वेषण यात्रा है। ये जिज्ञासा से प्रेरित एक खोज है जो अनजान को समझने की एक बुनियादी मानवीय इच्छा है। ये हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के अनछुए क्षेत्रों में जाने के बारे में है। ये यात्रा लंबी है और जवाब आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये खोज खुद हमारे अंदर की खोज की भावना को दिखाती है। हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। हमें नई तकनीकों का विकास करते रहना चाहिए और अपने तरीकों को बेहतर बनाते रहना चाहिए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसे लेकर हमारी समझ लगातार बदल रही है। अगर एलियन लाइफ की खोज होती है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगी और जीवन के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देगी। भाग 5, खोज जारी है। क्या हमें एलियन लाइफ मिल गई है? आज की तारीख में जवाब है नहीं। हमें अभी तक एलियन लाइफ का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन हमने काफी तरक्की की है। जो सिग्नल हमें मिले हैं, जो अणु हमें दूर के ग्रहों के वातावरण में मिले हैं और जो जीवन हमें अपने महासागरों की गहराई में मिला है, ये सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। ये संभावना असली है। एलियन लाइफ की खोज एक अन्वेषण यात्रा है। ये जिज्ञासा से प्रेरित एक खोज है जो अनजान को समझने की एक बुनियादी मानवीय इच्छा है। ये हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के अनछुए क्षेत्रों में जाने के बारे में है। ये यात्रा लंबी है और जवाब आसानी से नहीं मिलेंगे, लेकिन ये खोज खुद हमारे अंदर की खोज की भावना को दिखाती है। हमें एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए। हमें नई तकनीकों का विकास करते रहना चाहिए और अपने तरीकों को बेहतर बनाते रहना चाहिए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसे लेकर हमारी समझ लगातार बदल रही है। अगर एलियन लाइफ की खोज होती है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगी और जीवन के बारे में हमारी धारणाओं को